एक प्रवचन और ले लेते हैं, आगे है। और ये भी भाव रश्मि कोटा सत्संग सदन से जो प्रकाशित होती है उस पत्रिका से लिया हुआ है। यह तृतीय पुष्प से लिया हुआ है, सिर्फ पहले वाला द्वितीय पुष्प से था। और इसका शीर्षक है दिव्य भाव। दिव्य भाव, तो भाव तो है सबके भीतर, ऐसा नहीं है। विचार भी हैं सबके भीतर, किंतु उन विचारों में, उन भावों में कितनी दिव्यता है, यह हमें देखना होगा। दिव्यता होती क्या है? दिव्यता यानी जो बार बार बात आती है, अलौकिक। अलौकिक मतलब इस लोक की नहीं होती है, तो कहाँ की होती है? किसी और लोक की होती है। तो कहा जाता है वो तो देवलोक है, इसलिए इसका नाम दिव्यता पड़ गया। अब उसे देवलोक कहें, दिव्य लोक कहें, या कुछ ऐसा ही लोक है जहां पर हम पहुंच जाते हैं, जहां की हमने पहले कभी अनुभूति ही नहीं पाई। एक ऐसी भीतर की अवस्था बन जाती है उस दिव्यता का अनुभव करके, उस दिव्य भाव को पा करके। तो ऐसा भाव है जो हमें दिव्यता की ओर ले जाता है। विचार, विचार से भाव, और भाव से दिव्यता, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। और जैसे ही दिव्यता की बात आती है, भव्यता की बात भी आ जाती है। जो भव्यता होती है वो बाहर प्रकट होती है। तो जब तक भीतर दिव्यता नहीं आती, वो भव्यता जो होती है वो ऊपरी होती है, आर्टिफिशियल होती है, नकली होती है, ऊपर से सजा दिया गया हो। जो पहले भी बात आई थी कि जिसके भीतर प्रभु का प्रेम होता है, उसकी आंखें बोलती हैं, उसका चेहरा बोलता है, वो अपने आप ही भीतर की दिव्यता बाहर प्रकट होती है। तो इस तरह से हम समझ पाते हैं कि दिव्य भावों का कितना महत्व है हमारे जीवन में। तो शुरू कर रहे हैं प्रवचन। कि एक प्रवचन में हमने सुना, मानव जीवन की महिमा अपने प्रभु का परिचय पाने से है, और शिव स्वरूप का परिचय सद्गुरु की शरण में आने पर ही मिलता है। क्योंकि मनुष्य के जीवन के जितने भी विकार हैं, उन सबको सद्गुरु शिव रूप में स्वयं ले लेते हैं। और जब जीव पाता है मेरे विकार, मेरे संस्कार किसी ने ले लिए हैं, तो उसके बाद वह पाता है कि मैं शुद्ध बुद्ध शिव स्वरूप हो गया। तो यह एक प्रवचन में हमने सुना से यही समझ में आ रहा है कि जिस वक्त राजमा प्रवचन करने बैठे हैं, उसके पहले हो सकता है किसी ने प्रवचन किया हो और उसमें यह बात आई हो कि एक प्रवचन में हमने सुना। क्या सुना? कि मानव जीवन की महिमा क्या है अपने प्रभु का परिचय पाने से। ये तो सुनते ही रहते हैं, और स्वाभाविक है कि जब तक मानव अपने जीवन को समझ नहीं पाता और उस जीवन की महिमा का रूप नहीं समझ पाता, तब तक वो प्रभु से परिचय के लिए आगे बढ़ता ही नहीं है। कोई कितना ही कहता रहे बहुत दुर्लभ है मानव का जन्म, किंतु जब तक खुद उसको रियलाइज नहीं करेगा, जब तक खुद उसको अनुभव में नहीं आएगा, तब तक वो मानव जीवन की महिमा को समझ नहीं पाएगा। और जब मानव जीवन की महिमा को समझेगा, तो फिर कैसे हो और महिमा मंडित? तो उसके लिए चाहिए प्रभु का परिचय। जब प्रभु का परिचय पाने चलता है, तो फिर अपने आप ही वो जीव भाव से शिव भाव की ओर आगे बढ़ने लगता है, और शिव स्वरूप का परिचय उसे मिलने लगता है। किंतु उसके लिए परम आवश्यक क्या है? वो है सद्गुरु की शरण। बिना सद्गुरु की शरण के न तो हम अपने जीवन की महिमा से अवगत होते हैं, न ही हम प्रभु से परिचय पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, और न ही हमारी यात्रा जीव से शिव की ओर होती है। तो सद्गुरु की शरण में आने पर ही हमें मिलता है। ये सब कैसे मिलता है?
क्योंकि हमारे जीवन में बहुत विकार होते हैं पहले, और हम उन विकारों में ही उलझे रहते हैं, उन्हीं में फंसे रहते हैं और उन्हीं से ग्रसित अपना जीवन यापन करते रहते हैं। यानी हमारे जीवन में मानव होते हुए भी हम दिव्य जीवन नहीं जी रहे हैं, देवों का जीवन नहीं जी रहे, बल्कि दैत्यों का जीवन जी रहे हैं, आसुरी भाव में जीते हैं। ये विकार है क्या? तमोगुण है। तमोगुण आसुरी भाव होते हैं, सतोगुण दैवी भाव होते हैं। तो इस तरह हम जब देखते हैं कि हमारे जीवन में जो विकार हैं उन्हीं में हम अपना जीवन व्यतीत करते थे, किंतु उन सबको सदगुरु ने क्या किया? किनारे कर दिया। और या फिर जैसे शिव है, जितना भी निरर्थक है, जितना भी कूड़ा कचरा है, वो हटा देता है, स्वयं ले लेता है और प्राणी को बिल्कुल शुद्ध बुद्ध निर्मल रूप दे देता है। तो स्वयं ले लेते हैं सदगुरु शिव बनकर, और जीव क्या पाता है कि मेरे विकार, मेरे संस्कार पता नहीं, पहले बड़े परेशान करते थे, अब तो उसके बारे में सोचता ही नहीं हूं मैं कभी। ले लिए किसी ने, तो किसी ने कौन लेगा? और सदगुरु के अलावा किसी और में क्या एक क्षमता है? तब उसको पता लगता है कि अरे ये तो सदगुरु ने लिए, और वो स्वयं शिव स्वरूप और मुझे भी बतला रहे हैं कि शुद्ध बुद्ध है तू, और मैं भी अनुभव करने लग जाता हूँ कि शुद्ध बुद्ध शिव स्वरूप में हो रहा हूँ। तो यह जो बातें हैं, हो सकता है किसी ने प्रवचन में इसके पहले कही हो। आगे है, एक और दूसरे प्रवचन में हमने सुना कि मिला तुझसा मुझे सदगुरु, मेरी तकदीर अच्छी है। इस भजन की पंक्ति को लेकर अच्छा लगता है ये मानना, ये जानना, ये अनुभव करना कि सदगुरु जब तक तेरे द्वार पर नहीं आए तब तक न भाव का पता था, न भक्ति का पता था। ज्ञान बातों में था, पूजा हाथों में थी, किंतु दिल में प्रभु के लिए कोई स्थान नहीं था। हम संत की शरण में आए तो वह हमारे जीवन को नया रूप देता है। तो जीव मानता है कि मेरी तकदीर अच्छी है कि मुझे तुझसा सदगुरु मिल गया। हमारे मन में आज एक भाव है इस तरह से कि सदगुरु की मूर्ति दिव्य है, सदगुरु की वाणी दिव्य है, सदगुरु के भाव दिव्य हैं, किंतु जिस दिन व्यक्ति को जीवन में दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, दिव्य हृदय मिल जाएगा, उसी दिन सदगुरु की मूर्ति को दिव्य देख पाएगा, उसी दिन सदगुरु की वाणी को ग्रहण कर पाएगा, और उसी दिन वह समझ पाएगा कि यह सत्संग तो दिव्य है। दिव्य माने देवता बनाती है जीव को, दिव्यता देती है जीव को, राह देते हैं ये सदगुरु और ये वाणी। यही कह रहे हैं कि दूसरे प्रवचन में सुना है कि तुझसा मिला मुझे सदगुरु, तो मेरी तकदीर अच्छी है। अब कोई अच्छी कहेगा, कोई कहेगा कि भाई मेरे भाग्य जग गए, मेरे सोए हुए भाग्य जाग गए, पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में कौन से पुण्य किए थे कि मुझे तुझसा सदगुरु मिला। तो तकदीर होती क्या है, भाग्य होता क्या है? यही तो जो हम लेके आए हैं अपने संस्कारों में प्रारब्ध के रूप में, और सदगुरु मिल गया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत छोटी बात भी नहीं है। न जाने कितने ही संसार में प्राणी हैं जिनको सदगुरु नहीं मिला है, और यदि मिला भी है तो जो बातें बहुत बार होती हैं वो बस ऊपरी कर्म कांड में ही उलझा कर रखते हैं। तुझसा सदगुरु मिला तो कुछ न कुछ तो विशेषता है ना इस सदगुरु में। ये पंक्ति को सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, अनुभव करना अच्छा लगता है कि भाई जब तक तुम्हारे द्वार पर नहीं आए थे हम, तब तक हमें तो कुछ पता ही नहीं था क्या भक्ति होती है, क्या भाव होता है, क्या ज्ञान होता है, क्या प्रेम होता है, कुछ भी तो नहीं पता था। हम तो यही समझते थे
कि हाँ भाई हमने दो बातें यहाँ सुन ली, दो बातें उस ग्रंथ में पढ़ ली, और हम उन बातों को दोहराते रहते थे और अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते थे। तो हमारा ज्ञान कहाँ था? सिर्फ बातों में था, अनुभव नहीं था हमें। पूजा भी हम करते थे और समझते थे हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन वो पूजा क्या करते थे? हाथ से करते थे, कर्म के रूप में थी पूजा। यही तो समस्या होती है। लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा, कर्म ही पूजा, यानी जो भी कर्म तुम कर रहे हो वो परमात्मा की पूजा है। किंतु जब तक भीतर में भाव नहीं हो, यह बात समझ में नहीं आती है कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो उसकी पूजा है। और किया क्या हमने? हमने उसको उल्टा कर दिया। हमने पूजा को ही कर्म बना दिया। कर्म ही पूजा नहीं, पूजा ही कर्म बन गया। बस एक कर्म कांड का रूप ले लिया, हाथ में पूजा है। क्यों? क्योंकि दिल में प्रभु के लिए कोई स्थान नहीं है। वह दिख रहा है सामने, दीपक जला लिया, ताली हिला ली, धूप बत्ती जला दी, हो गई पूजा। देख लिया, सामने बैठा है तस्वीर में, इनफ। इससे ज्यादा क्या? दिल में जब तक प्रभु के लिए कोई भाव नहीं, कोई स्थान नहीं, प्रेम नहीं, तब तक कैसे मालूम पड़े? ये तो तेरे द्वार पर आए ना, तब पता लगा कि क्या भक्ति होती है, क्या प्रेम होता है, क्या भाव और ज्ञान। सब बातों का पता तभी पता लगा। तो वो हमारे जीवन को एक नया रूप दे देता है और तभी मानता है कि पहले सिर्फ बोलने की बात नहीं, सदगुरु तो मिल गया, किंतु क्या हमारे भीतर यह भाव आया कि भाई हम जो कर रहे थे और आज भी कुछ कर रहे हैं, तो क्या वो भावपूर्ण ढंग से कर रहे हैं? और जब करते हैं तभी मानता है जीव कि मेरी तकदीर अच्छी है कि मुझे तुझसा सदगुरु मिल गया। तुमने मुझे पूजा, उपासना, आराधना सबका अर्थ बतला दिया और सब में भाव भर दिया। कितनी तकदीर अच्छी है मेरी, कितना सौभाग्यशाली हूं मैं। तभी ये भाव आएगा। और फिर कह रहे राजमा कि भाई आज मेरे मन में एक भाव है, यानी उनके मन में जो भाव है अब उसको प्रकट कर रहे हैं। इसके पहले तो एक प्रवचन में किसी ने कुछ कहा और दूसरे प्रवचन में किसी ने कुछ कहा, उसी के बारे में बातें हुई। और आज मेरे मन में एक भाव है, यह कह रहे हैं कि सदगुरु की मूर्ति तो दिव्य है। सबके मन में भाव होता है ये, तो क्या अनुभव किया है उस दिव्यता को? बस यही बात समझने की है। ये बीच में इसीलिए रोका गया क्योंकि पैराग्राफ तो है नहीं, बहुत लंबा है ये लिखा हुआ, कि ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि सदगुरु की जो मूर्ति है वो दिव्य है। और वो समझा रहे हैं यहाँ कि सदगुरु की मूर्ति दिव्य है और सदगुरु की वाणी दिव्य है, सदगुरु के भाव दिव्य है। वो भाव जो उन्होंने वाणी में व्यक्त किए, वो भाव जो हमें वो दे रहे हैं, हमारे भीतर हमें अनुभव में आ रहे हैं, वो मूर्ति जिसको देखते ही हमारे भीतर कुछ कुछ होने लगता है। वो कुछ कुछ होता है। क्या है वो? कितना अच्छा लगता है। कुछ कुछ होता है, खुश खुश होता है, बड़ा अच्छा लगता है। अपने आप ही दिल मचलने लगता है, अपने आप ही भाव उमड़ने लगता है। दिव्यता, दिव्यता का बोध कैसे मिले, यही बता रहे हैं यहाँ पर कि सदगुरु की वाणी दिव्य है, भाव दिव्य है, ये सब सुनी हुई बात है। किंतु जिस दिन व्यक्ति को जीवन में दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, दिव्य हृदय मिल जाएगा, उसी दिन सदगुरु की मूर्ति को दिव्य देख पाएगा। दिव्य दृष्टि दी ना कृष्ण ने अर्जुन को, तभी तो वो देख पाया कि क्या है ये सृष्टि। बिना दिव्य दृष्टि के, वो जो दिव्य दृष्टि वो तो एक क्षणिक थी, वो चकाचौंध चमत्कार से भरी थी। किंतु सतगुरु जो दिव्य दृष्टि देते हैं, वो दिव्य दृष्टि भाव की दृष्टि,
कितने दिव्यता उसमें होती है, और उसका प्रकाश चकाचौंध करने वाला नहीं, एकदम मीठा मीठा, झीना झीना। क्योंकि उनको पता है कि इतना तेज ये सहन कर नहीं पाएगा। जिस तरह होता है कहीं पे बहुत तेज लाइट जल रही हो और एकदम हम पहुंच जाते हैं तो कुछ भी दिखलाई नहीं देता, इसलिए वो पहले थोड़ा थोड़ा देते हैं भाव, थोड़ा थोड़ा प्रकाश देते हैं, थोड़ी थोड़ी दिव्यता का अनुभव देते हैं, और तब हमें उस दिव्यता का बोध होता है, और तब हमारे हृदय में वो दिव्यता आती है और हमारा हृदय दिव्य होने लगता है। तब हम देख पाते हैं उस भाव की दृष्टि से, उस दिव्य दृष्टि से, कि यह मूर्ति कितनी दिव्य है। उसी दिन सदगुरु की वाणी को हम ग्रहण कर पाएंगे, और उसी दिन हम पाएंगे कि सिर्फ यह मूर्ति दिव्य नहीं, सिर्फ यह मेरा हृदय ही दिव्य नहीं, यह सत्संग भी दिव्य है। किस तरह दिव्य है? क्योंकि यह देव बनाती है, देवता बनाती है, जीव को शिव की ओर बढ़ाती है, दिव्यता देती है, एक ऐसी राह बतलाती है। यह सत्संग सदगुरु और सदगुरु की वाणी के माध्यम से। यह समझना बहुत आवश्यक है कि बिना भीतर में दिव्यता आए हम दिव्यता की पहचान कर ही नहीं पाते हैं। जब तक वो दृष्टि नहीं मिलती, जब तक हमारे भीतर की आंखें नहीं खुलती, तब तक हम कितना भी कुछ देख लें, हमें बाहर बाहर सब स्थूल ही नजर आएगा। उसके भीतर पेनेट्रेट करना, उसके भीतर घुस जाना, इन आंखों के द्वारा केवल भाव से ही संभव है। और इस संदर्भ में एक पढ़ी हुई बात याद आ रही है विवेकानंद की, कि उनके और गुरु भाई थे, उनका नाम शायद राखाल या क्या था, बाद में नाम बदल दिया गया था, अभी याद नहीं वो नाम। तो वो जब स्वामी जी तो घूमते रहते थे विवेकानंद तो विदेशों में, और वो मठ में रामकृष्ण मठ जो वहां पे बेलूर मठ में बहुत कम ही आते थे, उनको वो इंचार्ज बना के गए थे, और फिर आए तो बोले, अब सुना है कि आप किसी के सामने बैठ जाते हो और 5 मिनट में ही देख लेते हो उसके भीतर क्या चल रहा है। यह प्रश्न किया राखाल ने विवेकानंद से। तो विवेकानंद क्या बोलते हैं? बोला, हाँ इसमें क्या कठिन है। बोला, ध्यान लगाते हो तुम? बोला, हाँ लगाता हूँ। बोला, चलो अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो दोनों ध्यान में बैठते हैं। 5 मिनट बाद ही स्वामी जी बोलते हैं, तुम्हारे मन में ये चल रहा है। बोला, हाँ बिल्कुल सही पकड़ा। बोला, फिर बैठते हैं, अब तुम ट्राई करना। फिर बैठ गए तो 15-20 मिनट बाद वो बोलते हैं, तुम्हारे मन में ये चल रहा है। बोला, बिल्कुल सही कहा। यही दिव्यता है। हम पूरी तरह से शांत होकर उसके भाव के अंदर जब डूब जाते हैं, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। किसी को स्वामी विवेकानंद की तरह थोड़ा समय लगता है, और किसी को हो सकता है ज्यादा समय लगे, किंतु हमें इसमें उलझना नहीं है। ये अपने आप आती हैं चीजें, अपने आप हमें अनुभव में आएगा जब हमारे भीतर सदगुरु की वाणी, सदगुरु का सत्संग उस दिव्य भाव को जगाएगा। आगे है, साथ साथ ये भी बतलाते हैं कि दिव्य है कौन नहीं। सभी के प्राणों में भीतर दिव्यता है, किंतु उस दिव्यता को कहाँ छिपा लिया हमने। इस मानव तन के भीतर जो दिव्य भाव हैं वो कहाँ छिपे पड़े हैं। जो दानवी भाव हैं वो हमारे सामने प्रकट होते हैं। थोड़ा सा व्यवहार करने पर सारे काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और हमें बताते हैं कि तू तो कहता है कि तू तो सत्संगी है, तुम तो कहते हो हम तो भाव योगी के दर पर जाते हैं, किंतु ये काम क्रोध आकर हमें बताते हैं कि तुमने तो अभी सदगुरु के भाव को ग्रहण नहीं किया, अभी तो तुम अपने जीवन अभाव में ही जी रहे हो। इन अभावों ने ही हमारे दिव्य भावों को
छिपा रखा है। हमारे भजन की एक पंक्ति ये भी थी कि मुक्ति का रास्ता तुमने केवल प्रेम बतलाया है और प्रेम से ही मुक्ति मिल जाएगी। अतः हमें जप तप उपवास नहीं करना पड़ता, हमें किसी प्रकार का और कोई आडंबर नहीं करना पड़ता, केवल प्रेम से ही हमें मुक्ति मिल जाएगी। ये रास्ता तुम्हारा मुझे बहुत अच्छा लगा है, किंतु हम समझे जब करना सरल है तब करना भी सरल है, किंतु प्रेम को पाना बहुत कठिन है। तो ये भी बतलाते हैं सदगुरु कि कौन दिव्य नहीं है, सभी के भीतर दिव्यता है, सभी के प्राणों में दिव्यता भरी हुई है, प्राणों में है दिव्यता। तो दिव्यता को कहाँ छिपा लिया हमने, कहाँ छिप गई वो? यह जो आसुरी भाव है, दानवी भाव है, वही तो आते हैं बार बार, और हमारे भीतर छिपी हुई दिव्यता प्रकट ही नहीं हो पाती। हम समझते हैं कि भाई हम तो सत्संगी हैं, तो जब भी हम थोड़ा सा व्यवहार करते हैं दुनियादारी में, तो अपने आप पाते हैं कि किस तरह से ये काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष ये सब विकार हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं और हमें बतलाते हैं, अरे तू तो समझ बैठा तू सत्संगी है। अगर सत्संगी है तो कहाँ गई तुम्हारी दिव्यता? तुम तो कहते हो हम तो भाव योगी की संत भाव योगी की सत्संग करते हैं, उसके दर पर जाते हैं, तो फिर ये काम क्रोध क्यों आते हैं? अरे ये आकर हमें बतलाते हैं, समझाते हैं कि भाई अभी तुमने सदगुरु के भाव को पूरी तरह ग्रहण नहीं किया है, अभी तुमने अपने जीवन में अभाव ही पाल रखे हैं। यह जो अभाव कितने पुराने हैं तुम्हारे संगी, वो आ जाते हैं और वो अभाव ढक देते हैं, थोड़ा बहुत भाव आता भी है उसको, तो तुम अपना जीवन अभाव में ही जी रहे हो, और इन्हीं अभाव ने हमारे दिव्य भावों को छिपा रखा है, और वो अभाव ही ये समस्त विकारों को खींच के ले आते हैं। ये फौज है, ये अभाव जब शासन करता है तो वो पूरी तरह काम क्रोध जितने विकार हैं ये सब उसके सेनापति हैं और लेके आ जाते हैं हमारे भीतर, हमारे अंतःकरण में आक्रमण कर देते हैं एकदम। और थोड़ा बहुत भाव है बेचारा, क्या करेगा, वो दुबक के कहीं बैठ जाता, छिप जाता है कि भाई कहीं जो थोड़ा बहुत मैं हूं मैं भी जान से न चला जाऊं। सबके भीतर छिपी हुई है दिव्यता, आती भी है, किंतु इन अभावों के कारण और आशा हम करते क्या है, थोड़ा बहुत भाव मिलता भी है तो उस पे गौर नहीं करते, क्या करते हैं, गौर करते हैं अभावों पर ही। एक छोटा सा उदाहरण है, अभी तो खैर बाहर प्राकृतिक अवस्था कुछ और चल रही है, नहीं तो जब कभी भी हम मिलते हैं, एक सत्संगी दूसरे सत्संगी से मिलता है, क्या बातें करता है, और भाई कैसे हो, कैसे बच्चे कैसे हैं, पति कैसा है, कैसा बिजनेस चल रहा है, खूब मजे में है ना, कोई और तो नहीं कोई परेशानी, और बेटे ने क्या किया, बहू क्या कर रही है, मतलब यही बातें होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बात होती नहीं कि आज मैंने गुरुदेव की ये वाणी पढ़ी और मुझे ये भाव मिला, कभी मिल जाए कोई, कभी की है, बहुत रेयर। क्यों अभावों की जीवन में चर्चा करें, अब तो प्रेम की पूंजी को खर्चा करें। अरे प्रेम कुछ तो दिया है ना उसने, तो प्रेम की बातें करें ना, और ये कोई खर्चा नहीं है, ये निवेश है। निवेश यानी इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, खर्च नहीं कर रहे, हम पूंजी लगा रहे हैं, प्रेम की पूंजी। जब हम चर्चा करते हैं अभावों की नहीं, भावों की चर्चा करते हैं, और यही कह रहे हैं कि प्रेम से ही मुक्ति मिल सकती है। ये बताया तुमने, भजन की एक पंक्ति थी कि मुक्ति का रास्ता तुमने केवल प्रेम बताया है, और उसमें जप तप उपवास कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो क्या है फिर, वो आगे कह रहे हैं कि हमें किसी प्रकार का और कोई आडंबर नहीं करना पड़ता, केवल प्रेम से ही हमें मुक्ति मिल जाएगी।
ये रास्ता तुम्हारा मुझे बहुत अच्छा लगा है, किंतु हम समझें जब करना सरल है तब करना भी सरल है, किंतु प्रेम को पाना बहुत कठिन है। भजन की एक पंक्ति में बीवी जी ने कहा, सोच समझ कर पैर रखना भाई, प्रेम की घाटी बड़ी औखी है, बड़ी टेढ़ी घाटी है, इसमें सोच समझ कर पैर रखना। और यही तो रास्ता है प्रेम का। हम कहें प्रेम कोई शब्द नहीं है, प्रेम तो एक भाव है। हम कहें सत्संग, तो सत्संग तो कोई आयोजन नहीं है, सत्संग एक भाव है। सत्संग एक भाव है कि सत्य की भावना अंग अंग में समाने लगे तो मानो सत्संग हुआ। परम भाव परमात्मा का हमारे रोम रोम में रमने लगे तो हम ये मानेंगे कि हमें प्रेम हुआ है। हमारा हृदय प्रभु को याद करते हुए गदगद हो जाए तो मानो प्रेम हुआ है। और जिनके हृदय में प्रेम की अनुभूति होती है वो ये देखते हैं और पाते भी हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समा। तो ये तो सब सुनते आते हैं कि हमें कुछ जप तप नहीं करना, कोई व्रत उपवास नहीं करना, ये गुरुदेव ने बतलाया है हमें, प्रेम करना है तुम्हें तो प्रभु। किंतु जब देखते हैं और जब करना भी थोड़ा सरल लगता है तब करना भी सरल है, किंतु प्रेम करना और प्रेम को जीना बहुत कठिन है। और बीवी जी के भजन की पंक्ति यहाँ कोट करी है कि सोच समझ कर पग रखना भाई, प्रेम की बड़ी औखी घाटी है, घाटी की चढ़ाई है ये प्रेम, ऊपर चढ़ना है और आड़ी टेढ़ी तिरछी बहुत सावधानी से। और उस पूरे भजन में उसी का वर्णन है कि सोच समझ कर आगे बढ़ना है। तो ये रास्ता प्रेम का है। तो प्रेम क्या कि सिर्फ एक शब्द है? नहीं, प्रेम एक भाव है। जब तक हमारे भाव में प्रेम नहीं आता तब तक हम समझ ही नहीं पाते हैं। हम तो प्रेम कुछ और मान बैठे हैं। हम तो मोह को, ममता को, लोभ को, कामना वासना को, इसी को प्रेम मान बैठे हैं। यह तो एक ऐसा शुद्ध और दैवी भाव है प्रेम। और सत्संग, हम समझते हैं हम कोई आयोजन कर रहे हैं, वो एक सत्संग है? नहीं, वो भी एक भाव है। यानी सब कुछ भाव ही भाव है। भाव योगी के सत्संग में भाव के अलावा कुछ है ही नहीं। और सत्संग जब अंग अंग में सत्य समाने लगे तब हमें मालूम पड़े, और किसके द्वारा? उस भाव के द्वारा। तब हमें लगे कि हाँ भाई हमने सत्संग किया है, और वो परम भाव परमात्मा का रोम रोम में रमने लगे। तब हमें लगे कि प्रेम हुआ है। प्रेम, प्रेम शब्द ही कहता है परम, तो वो परम भाव है। और वो परमात्मा के प्रति जब होता है तब रोम रोम में पहुंचे तब मालूम पड़ता है कि हमें प्रेम हुआ है प्रभु से। प्रभु को याद करते ही हमारे भीतर गदगद हो जाए, हृदय में प्रेम की अनुभूति हो जाए, तब समझ में आएगा कि अब वहां पर कोई और नहीं रहता। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न, दूसरा कोई है ही नहीं। अब केवल एकमात्र मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु है, यही पूरा करते हैं। तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। भैया वैसे तो थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, पर बार बार कंफ्यूजन हो जाता है कि एग्जैक्टली अभाव हम किस चीज को कहेंगे। क्या बोले? अभाव हम किस चीज को कहेंगे? अभाव किस चीज को कहेंगे? तो बार बार बात ये भी आती है ना, अंधकार किस चीज को कहेंगे? प्रकाश का अभाव ही अंधकार है, वैसे भाव का अभाव ही अभाव है, और कुछ नहीं है। भाव आ जाएगा तो किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का, न स्थूल का और न सूक्ष्म का। तो अभाव है क्या भैया? मतलब जैसे विकार जो है उन सबको हम अभाव कहेंगे, या दुख होता है, चिंता, इसको अभाव कहेंगे? आप तो भाव से सरोकार रखो,
प्रेम से सरोकार रखो, आपको बाकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। यही करता है प्रभु प्रेमी, जो भाव में जीता है उसको भाव से मतलब है, उसको बाकी चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब अभाव का कोई एग्जाम्पल हो सकता है क्या? किसका? अभाव का कोई अभाव का एग्जाम्पल है ना, अंधेरा है अभाव। अंधेरे में क्या क्या बताओगे कि कौन सा, किसका अंधेरा है ये? हाँ, हाँ, प्रकाश का अभाव है अंधेरा। हाँ, हाँ, वैसे ही भाव का अभाव है अभाव। प्रकाश है यानी भाव है, इतनी सी तो बात समझनी है। जब भाव नहीं है तो सब अभाव ही अभाव है, अंधेरा ही अंधेरा है। किसका है, क्या है, कौन आता है अंधेरे में, मालूम ही नहीं पड़ता कौन है। मालूम ही नहीं पड़ता है कौन काम है, क्रोध है, लोभ है, कि कौन कौन सी बातें हैं, कहाँ कुछ संस्कार आ गए, कहीं कोई और चीज आ गई, पता ही नहीं लगता। जब भाव नहीं होता है तो सब घेर लेते हैं हमको, एकदम हमको दबोच लेते हैं, सब तैयार बैठे रहते हैं। जो बात आई ना, ये सब अभाव है और पूरी सेना है इसकी, ये सारे उसको लेकर बैठे हैं, पूरी सेना से आक्रमण कर देते हैं। अभी आई नहीं बात? सही बात है। हाँ भैया, हाँ ठीक है। जो गुरुदेव की वाणी भी है कि चक्की अविचारों की, वो अविचारों की चक्की भी अभाव का ही एक रूप मान सकते हैं। वो अलग चीज है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हम। अच्छा, वो अलग। हाँ भैया, समझ आया। हरिओम। हाँ हरिओम। रत्ना अपना परिचय देंगे जरा, पहचाना नहीं मैंने। हेलो, हरिओम भैया। हाँ हरिओम। मैं रत्ना अग्रवाल अभी गुड़गांव में रहती हूँ। वैसे मैं पहले काठमांडू भवन में रहती थी, विद्याबाई को शायद आपने सुना होगा तो। हाँ सत्संग में जो काठमांडू, उनकी छोटी बहू। अच्छा, ठीक है, समझ गए। हाँ, मेरे को ये पूछना था, जैसे अपने सतगुरु का शरण भी मिल जाते, अपना वो दिव्य भाव, वो अपनी खुशकिस्मत भी है ना। लेकिन जब अपनी यात्रा में चलते तो हम पकने से पहले तो कुछ कमजोरी रहते हैं, जैसे और हम भटक भी जाते हैं, जैसे कर्मों में, संसारी में जो भी बाधाएं आती है, तो हम उस समय अपने अज्ञानता, उस चक्षुष से मतलब उनको महसूस करना चाहते हैं, और हम तो क्या हमारी नादानी है या कमजोरी है क्या? नहीं, वो सब तरह की स्थिति परिस्थिति आती है जीवन में, ऐसा नहीं है। देखो, जितना हमारे भीतर भाव भीतर दृढ़ होता जाएगा, वो अपने आप ही वो दिव्यता का अनुभव होने लगता है। दिव्यता है सबके भीतर, जो अभी बात आई ना, क्योंकि हम अभाव पे ध्यान देते हैं इसलिए वो भाव छिप जाता है, दब जाता है। जब जीवन में स्थिति परिस्थिति होती है तो स्वाभाविक है, सब तरह की चीजें आती हैं, किंतु हमारा फोकस, हमारा ध्यान जब भाव पर ही होगा तो वो होते हुए भी नहीं है। जो उदाहरण कई बार मेरे मुख से, आपसे तो बात नहीं होती, लोगों ने सुना है कि भाई हम रूम में आए और एकदम अंधेरा है, हमने स्विच जलाया, बत्ती जलाई, स्विच जला और एकदम प्रकाश हो गया, तो अंधेरा क्या पूरा दूर हो गया क्या? नहीं, अंधेरा रहता है। कभी सोफा के नीचे घुस गया, अलमारी के नीचे चला गया, इधर उधर घुस जाता है, लेकिन हमें किससे मतलब है? हमें तो मतलब है उस प्रकाश से। हम क्या अंधेरे को ढूंढेंगे, कहाँ है वो? तो हम अभावों को नहीं ढूंढते, उसका मतलब है ही नहीं रोल वहां पर। हमको सिर्फ और सिर्फ भाव से मतलब है। ये है जीवन यापन करने का तरीका। ठीक है। हाँ, जय जय गुरु, हरिओम। आप पूरा करते हैं।